इजराइल का ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी को शहीद करने का दावा। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि फौरी तौर पर वाज़ेह नहीं कि आया अली लारिजानी मारे गए या जख्मी हुए। ईरानी मीडिया ने इजरायली मीडिया के दावे की तरदीद करते हुए अली लारिजानी के हाथ से लिखा हुआ पैगाम जारी कर दिया। अली लारिजानी ने ईरानी बहरिया के शोहदा के नाम पैगाम में लिखा, बहरिया के बहादुर मुजाहिदीन की शहादत जालिम क़ुव्वतों के खिलाफ कुर्बानियों का हिस्सा है। शोहदा की याद हमेशा ईरानी अवाम के दिलों में जिंदा रहेगी। अल्लाह ताला ने इन शोहदा के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ गो हैं। अमेरिका ने नेटो पर अरबों डॉलर खर्च किए, जब हमें ज़रूरत पड़ी तो वो गायब हो गया। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद ना मिलने पर अमरीकी सदर दुनिया से नाराज़ हो गए। किसी को ताना दिया तो किसी को धमकी दी। कहा बरतानवी वज़ीर आज़म ने उन्हें मायूस किया। जंग जीतने के बाद स्टॉर्मर ने जंगी तैयारे भेजने का ऐलान किया। बरतानवी वज़ीर आज़म को बताया कि जंग जीतने के बाद आपके तैयारा बरदार जहाज़ों की ज़रूरत नहीं। जिन ममालिक की माजी में अमेरिका ने मदद की वो आज इस मुश्किल वक्त में दस्तयाब नहीं। अमेरिकी सदर ने मज़ीद कहा कि ईरान जंग ज़्यादा देर जारी नहीं रहेगी और जल्द अपने इख्तिताम को पहुँचेगी। ईरान में मुज़ाकरात के काबिल कोई क़यादत मौजूद ही नहीं। मेरे ख्याल में ईरान के नए सुप्रीम लीडर भी जिंदा नहीं हैं। Need would be one of the big boys. If we need their mine boats, or if we need anything, any piece of apparatus that they may have because of a situation that they have, they should be jumping to help us. We want them to come and help us with the strait. My attitude is ईरान के मामले पर इत्तेहादी मुमालिकी ना ने डोनाल्ड ट्रंप को बौखला दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान परेशानी के आलम में अमरीकी सदर मुतज़ाद बयानात देते रहे। कभी कहा हमें मदद की ज़रूरत है, कभी कहा हमें किसी की ज़रूरत नहीं, हम ताकतवर मुल्क हैं, अकेले ही काफ़ी हैं। ट्रंप की बौखलाहट खुद अमरीकी मीडिया ने अयां कर दी। ईरान किसी भी सूरत सरेंडर नहीं करेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का दो टोक मौक़िफ़। कहा ईरान की सलामती को ख़तरे में डालने वाली किसी भी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में ईरानी सदर ने कहा कि ईरान ने जंग का आगाज़ नहीं किया बल्कि उस पर जंग मुसल्लत की गई। जब तक ये वाज़ेह है और काबिल एतमाद यकीन दहानी नहीं कराई जाती कि आइंदा ईरान पर हमले नहीं होंगे, उस वक्त तक जंग के खात्मे की बात करना बेमायने है। ईरान खित्ते में अमन का ख्वाह है, ताहम इसकी सलामती को खतरे में डालने वाली किसी भी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमरीकी और इजरायली अहदाफ पर ताज़ा मिसाइल हमले कर दिए। बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने पर ड्रोन और रॉकेटों से हमला। ग्रीन जोन में होटल की बालाई मंजिल से भी ड्रोन टकरा गया। होटल में सिफारतकारों समेत गैर मुल्की मौजूद थे। मुत्तहदा अरब अमारात के दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक और ड्रोन हमला। फ़ज़ाई हुदूद आर्जी तौर पर बंद। ताज़ा हमले या सैयदुस साजिदीन अलैहिस्सलाम के नाम किए गए। हमले में खैबर शिकन, इमाद और कदर मिसाइल इस्तेमाल किए गए। कतर में वाक़ अल अदीद एयरबेस पर भी हमला किया गया, जहां अमरीकी अफवाज तैनात हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने सैटेलाइट तस्वीर के तज्ज़िये के बाद दावा किया है कि ईरान के हमलों में अमरीका की 17 फौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचा है। मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमलों में एक और पाकिस्तानी जाँ बहक हो गया। इमाराती हुकाम के मुताबिक इमाराती फ़ज़ाई दिफा ने बैलिस्टिक मिसाइल हमले को नाकाम बनाया।
अबूधाबी के इलाके बनियास में मिसाइल के टुकड़े गिरे, जिसके नतीजे में एक पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक हुआ। मुत्तहिदा अरब इमारात में हमलों में जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 7 हो गई। हालिया कशीदगी में 3 पाकिस्तानी शहरी मारे जा चुके, जबकि 1 पाकिस्तानी दुबई में और 2 अबूधाबी में जाँ बहक हुए। ईरान जंग के बाइस पाकिस्तान से मशरक़ वस्ता की आज भी 56 परवाजें मनसूख। कराची से दुबई, अबूधाबी, बहरीन, दोहा, शारजा की 19, जबकि लाहौर से नजफ, दुबई, शारजा और जद्दा की 17 परवाजें मनसूख हुई। इस्लामाबाद से दुबई, बहरीन, रियाज, अबूधाबी की 9, जबकि पेशावर से रियाज, शारजा, अबूधाबी और दुबई की 7 परवाजें मनसूख की गईं। मुल्तान एयरपोर्ट से दुबई की 4 परवाजें मनसूख कर दी गईं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ईंधन की बचत और किफ़ायत शुआरी से मुतालिक इजलास, इक़दामात पर अमल दरामद की पेशरफ से आगाह किया गया। ब्रीफिंग दी गई कि वज़ीर आज़म की जारी करदा हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत का ज़रूरियात के मुताबिक मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत दी कि सप्लाई चेन को बेहतर बनाने के लिए वज़ीर पेट्रोलियम मज़ीद मुतहरिक हो, हालात की बेहतरी तक मुताल्लिका इदारे हंगामी इक़दामात के लिए तैयार रहें। कराची में बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के खिलाफ सीटीडी की बड़ी कामयाबी। शाह लतीफ टाउन मलीर में 17 फरवरी को हलाक दहशतगर्द बीएलए का अहम कमांडर निकला। ऑपरेशन के दौरान 4 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक हुए थे। सीटीडी हुकाम के मुताबिक हलाक दहशतगर्द कलदम बीएलए के अल फतह स्क्वाड का अहम कमांडर सुहेल बलोच उर्फ गर्क है। सुहेल बलोच उर्फ गर्क फितल हिंदुस्तान का बदनाम दहशतगर्द है। दहशतगर्द सुहेल बलोच मुतादिद बड़ी कार्रवाइयों में मनसूबा बंदी के अंदर मुलव्विस था। जाफर एक्सप्रेस हमले के लिए 5 खुदकश बमबार भी सुहेल बलोच ने भेजे थे। पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है। मुसल्लह अफवाज अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ जंग लड़ रही है। कोई दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान का दिफा बहुत मजबूत हाथों में है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।